जय हो साईं बाबा की। पूरी दुनिया में साईं भक्तों की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग रोज जाते हैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। पर समस्या कहाँ आती है दोस्तों? समस्या आती है रहने की उचित और सस्ती व्यवस्था के बारे में। तो आज आपकी इस समस्या का समाधान लेके हम आ गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी ऐसी धर्मशालाओं के बारे में, ऐसे भक्त निवासों के बारे में जो मंदिर से बहुत ज़्यादा पास में है, 100 से 200 मीटर की दूरी पर है और साथ ही साथ बहुत सस्ते भी हैं, सस्ते और अच्छी व्यवस्था के साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगी कहाँ पे आप फ्री में भोजन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप शिरडी जा रहे हैं तो वहाँ पे फ्री भोजन की व्यवस्था आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली धर्मशाला जिसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, उसका नाम है शांति निकेतन। शांति निकेतन जो है मात्र 100 मीटर की दूरी पर मिल जाता है आपको मंदिर से। साईं मंदिर के आपको बहुत करीब में मिल जाएगा और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा साफ सफाई देखने को मिलती है। बात करते हैं कमरों की कैटेगरी के बारे में और वहाँ पर उनके रूम के क्या किराए होंगे इसके बारे में। तो आपको यहाँ पे 2 कैटेगरी में कमरे मिल जाते हैं शांति निकेतन में। एक कमरा आपको मिलता है नॉन एसी रूम, जो कि ट्रिपल बेड का रूम है। इस कमरे में 3 बेड पड़े होते हैं जिसके लिए आपको मात्र 200 रुपये देने होते हैं। 200 रुपये में 3 लोग रुक सकते हैं। अधिकतम इसमें 4 लोग भी रुक सकते हैं। एक्स्ट्रा जो आपके साथ में व्यक्ति आया है तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। बात करते हैं कमरे की दूसरी कैटेगरी के बारे में। दूसरी कैटेगरी में आपको 6 बेड का एक रूम मिलता है, मात्र 300 रुपये देने होते हैं। ये नॉन एसी कमरा होता है, इसमें अधिकतम 7 लोग भी रुक सकते हैं। अगर आप किसी को एक्स्ट्रा रोकते हैं कमरे में तो एक व्यक्ति के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति दे होता है। पहले से आप अपने कमरों को बुक नहीं कर सकते हैं, आपको वहां पर जाके ही रूम की बुकिंग लेनी होगी इसकी उपलब्धता के आधार पर। अगली धर्मशाला जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है साईं उद्यान। साईं उद्यान जो आपकी धर्मशाला है वो 250 मीटर की दूरी पर है मात्र शिरडी साईं जी के मंदिर से। बहुत ही पास में पड़ जाती है ये साईं टेम्पल से और आपको साफ सुथरी भी व्यवस्था यहाँ पर मिलती है। बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में सस्ते में आपको यहाँ पे कमरे प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी के कमरे मिलेंगे और उनके किराए क्या होंगे। तो जो पहली कैटेगरी है दोस्तों वो है आपको एक नॉन एसी रूम मिलता है जिसमें 10 लोग मिनिमम रुक सकते हैं, यानी बहुत बड़ा कमरा होता है। 10 लोग तो कम से कम रुक ही सकते हैं, अधिकतम इसमें 15 लोग रुक सकते हैं। यहाँ पर 10 लोगों के लिए आपको मात्र 250 रुपये किराया देना होता है। अगली जो कैटेगरी है आपको यहाँ पर जो रूम की देखने को मिलती है वो है 8 कमरों का एक नॉन एसी रूम, जहाँ पर 8 लोग तो रुक सकते हैं, अधिकतम इसमें 10 लोग रुक सकते हैं और इसके लिए आपको मात्र 150 रुपये देने होते हैं। इस 150 रुपये के कमरे में 8 लोग रुक सकते हैं। इसके अलावा आपको एक हॉल प्राप्त हो जाता है दोस्तों। इस हॉल में 30 लोग रुक सकते हैं। 30 लोगों के कैपेसिटी का ये हॉल होता है जिसकी बुकिंग मात्र 600 रुपये में हो जाती है। इस व्यवस्था के अलावा आपको इस धर्मशाला में लॉकर की सुविधा मिल जाती है, साथ ही साथ कॉमन के बाथरूम भी मिल जाता है। ये जो लॉकर की सुविधा है वो मात्र 10 रुपये में आपको प्राप्त हो जाती है। डिपॉजिट अमाउंट तो आपको 100 रुपये देना पड़ता है, परंतु वो आपको वापस हो जाता है। 10 रुपये के चार्ज से आपको लॉकर यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको अपने रूम की ऑफलाइन बुकिंग ही करनी होगी, ऑनलाइन इन कमरों की बुकिंग नहीं होती है। तो ऑन द स्पॉट आपको अगर रूम खाली है तो वहाँ पर मिल जाता है। तो मैं सभी साईं भक्तों से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप वीडियो में खो गए हैं तो वीडियो को ज़रूर से जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली जो हमारी धर्मशाला है उसके बारे में बात करते हैं, उसका नाम है शिरडी बस स्थानक। ये आपको शिरडी के बस स्टैंड पे मिल जाता है। बस स्टैंड जो है उसी में ऊपर की तरफ कमरे बने हुए हैं और वो आपको जो है रहने की सुविधा भी वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ये जो बस स्थानक है वो आपको शिरडी साईं जी के मंदिर से मात्र 450 मीटर की दूरी पर मिल जाता है, यानी कि ये भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, बहुत ही पास में है और सुविधाएं यहाँ पर कम रेट में उत्तम बिल्कुल मिल जाती हैं।
बस स्थानक में आपको कौन कौन सी कैटेगरी में रूम मिलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो जो पहली कैटेगरी है वो है 4 बेड का नॉन एसी रूम मिल जाता है। 4 बेड नॉन एसी रूम के लिए आपको मात्र 300 रुपये देने होते हैं दोस्तों। इसमें आपको 4 लोग तो रुक ही सकते हैं, अधिकतम इसमें 6 लोग रुक सकते हैं। अगली जो कैटेगरी है कमरे की वो है 10 बेड का नॉन एसी रूम, जो कि आपको मात्र 500 रुपये में मिल जाता है और इस कमरे में मात्र 10 लोग ही रुक सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 प्रकार के हॉल मिल जाते हैं, एक छोटा एक बड़ा हॉल मिल जाता है। छोटे हॉल में यहाँ पे 15 लोग रुक सकते हैं। 15 लोगों की कैपेसिटी का एक हॉल बना हुआ है जिसमें आपको 600 रुपये किराया देना होता है 15 लोगों के लिए। इसके अलावा अगर आपके साथ 25 लोग हैं तो उसके लिए बड़ा हॉल बना हुआ है। 25 लोगों के लिए आपको मात्र 800 रुपये देना होता है। और ये सारे जो है रूम और हॉल जो है वो नॉन एसी कैटेगरी के होते हैं, सिंपल होते हैं, पर सुविधाएं और सफाई बहुत अच्छी यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाती है। आपको अपने रूम की ऑफलाइन बुकिंग ही करनी होगी, ऑनलाइन इन कमरों की बुकिंग नहीं होती है। तो ऑन द स्पॉट आपको अगर रूम खाली है तो वहाँ पर मिल जाता है। अगली धर्मशाला जिसके बारे में बात करेंगे उसका नाम है साईं आश्रम धर्मशाला। साईं आश्रम जो धर्मशाला है वो बहुत ही सस्ती है दोस्तों। सिंगल पर्सन अगर जा रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक हॉल में डॉर्मेट्री वाले बेड मिल जाते हैं, यानी कि डॉर्मेट्री हॉल में 18 बेड पड़े होते हैं। इसमें एक बेड का किराया आपको 20 रुपये देना होता है। सिर्फ 20 रुपये में आप 24 घंटे रुक सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके साथ कोई 12 साल से छोटा बच्चा भी है तो उसे भी आप अपने बेड पर एडजस्ट कर सकते हैं। 18 लोग एक साथ रुकते हैं और इस हॉल के साथ साथ आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाते हैं। ये जो धर्मशाला है उसे आप जाने से पहले ही बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। साईं आश्रम धर्मशाला में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो वहाँ पे आपको धर्मशाला के अंदर ही कैंटीन मिल जाती है। कैंटीन जो है बहुत ही सस्ते में आपको दूध, चाय, कॉफ़ी इस तरीके की चीज़ें देती हैं। 2 रुपये की चाय, 3 रुपये की कॉफ़ी, मतलब क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज रेट पे आपको मिल रहा है, संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है, तो आपको कैंटीन की सुविधा में बहुत ही सस्ते में आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको नाश्ते के पैकेट मिल जाते हैं। फूड काउंटर लगे होते हैं वहाँ पर और उन फूड काउंटर्स में आपको सुबह 7 बजे से लेकर के नाश्ते के पैकेट मिलने लगते हैं। जब तक उपलब्धता होती है तब तक देते हैं। 7 से 9 या 10 तक का जो है टाइम है इसका, और वो 5 रुपये में आपको नाश्ता पैकेट मिलता है जिसमें पूड़ी, सब्जी और आपको एक मीठा भी दिया जाता है। इसके अलावा जो धर्मशाला है, साईं आश्रम धर्मशाला है, उसके अंदर आपको जो है भोजन की व्यवस्था फ्री में मिल जाती है। दोपहर का और आपको रात का भोजन वहाँ पे फ्री में मिल जाता है, बिल्कुल ही फ्री में। टोकन लेकर के आप वहाँ पे भोजन कर सकते हैं अगर आप धर्मशाला में रुके हैं तो। इसके अलावा आपको एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था मिल जाती है वहाँ पे, फ्री बस की व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, साईं आश्रम जो धर्मशाला मैंने आपको बताया उससे आपको जो है साईं संस्थान के ट्रस्ट के द्वारा फ्री बस चलाई जाती है। तो वहाँ पे आपको फ्री बस का स्टैंड मिल जाएगा। वहाँ पे हर 15 मिनट पे यात्रियों को ले करके जाते हैं और साईं जी के मंदिर तक फ्री में बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो वो हर 15 मिनट पे आपको जो है फ्री बस मिलती रहती है। ये भी एक बहुत ही अच्छी सुविधा है जिसका लाभ आपको ज़रूर लेना चाहिए। साईं आश्रम धर्मशाला को आप लोग ऑनलाइन बुक कर सकते हैं दोस्तों, घर बैठे बुक कर सकते हैं, जाने से 3 महीने पहले ही बुक कर सकते हैं। इस धर्मशाला में जो 20 रुपये वाला बेड है, डॉर्मेट्री बेड, उसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और इसे बुक करने के लिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ये जो वेबसाइट है sai.org, उस पर जा करके आपको बुकिंग करनी होगी। बुकिंग करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर पहले डालना होगा, उसके बाद जो उस पर OTP आएगा और OTP जो है आप जब भर देंगे तो आपका एक जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उस अकाउंट के थ्रू आप जो है सारी डिटेल्स भर के अपने रूम की बुकिंग 3 महीने पहले ही कर पाएंगे। इसका जो लिंक है वेबसाइट का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन से आप उसको जो है लिंक पर जा करके सीधे अपने रूम की बुकिंग ले सकते हैं। इस धर्मशाला को आप जाने से ही पहले बुक कर लें। अगर आप अकेले जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, तो पहले ही बुक कर लें, क्योंकि अगर आप वहां पहुंच कर रूम की बुकिंग करते हैं तो वो 7 से 8 लोगों के ग्रुप को जो है डिमांड करते हैं कि कम से कम 7 से 8 लोग हों तो हम कमरे को बुक कर दें। तो इसलिए आप इसको जो है, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो पहले ही बुक करके जाएँ, जिससे आपको अपनी जो पर्ची मिलेगी, जो आपकी बुकिंग पर्ची होगी, उसको दिखा करके आपको जो है रूम बुक हो जाएगा, आपको जो है बेड मिल जाएगा। इस बेड के साथ आपको लॉकर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सुविधा बहुत अच्छी है, आपको इसका लाभ ज़रूर उठाना चाहिए।
तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था दोस्तों कि मैं आपको फ्री भोजन की व्यवस्था के बारे में ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए, अगर वहाँ पे आप जा रहे हैं शिरडी में, तो वहाँ पे भोजन प्रसादालय आपको मिल जाता है। शिरडी साईं संस्थान ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिल जाता है। भोजन प्रसादालय में आप दिन भर भोजन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसका आपको लाभ ज़रूर लेना चाहिए। ऐसा वैसा भोजन नहीं मिलता है, शुद्ध शाकाहारी पूरा भरपूर वेज थाली आपको मिलती है। रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे ना, तो वही भोजन आपको 100 से 150 रुपये का मिलेगा। तो अच्छी व्यवस्था है, उसका लाभ ज़रूर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे आपको सारी डिटेल्स दे देते हैं कि आप इस भोजन प्रसादालय में कैसे कैसे भोजन प्राप्त कर सकते हैं। हर रोज़ लगभग 60,000 से ऊपर लोग यहाँ पर फ्री में भोजन की व्यवस्था प्राप्त करते हैं। यहाँ भोजन का कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। फ्री टोकन लेकर के आप भोजन कर सकते हैं। परंतु यदि आप 1000 लोगों के हॉल में बैठकर एक साथ खाना नहीं खाना चाहते, अपनी अलग से टेबल लेकर के आप VIP भोजन की व्यवस्था अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 50 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज देना होता है। और यदि आपके साथ में कोई छोटा बच्चा है तो आपको 30 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज देना होता है। इन चार्जेस में आपको बैठने की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। अपने परिवार के साथ आप एक टेबल पे बैठकर खाना खा सकते हैं। देखिए, खाना तो वही होता है, खाने में कोई अंतर नहीं होता है, बस आपको दही पापड़ एक्स्ट्रा दे देते हैं और बैठने की आपको वहाँ पर अलग से व्यवस्था मिल जाती है। तो अगर आप भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए शिरडी बाबा के, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ओम साईनाथ लिख दीजिएगा। आप बाबा का जयकारा लगाइए, उसके बाद दर्शन के लिए जाइए। देखिए, आपकी यात्रा ज़रूर सफल होगी। और आपको एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप ऐसी धर्मशालाएं और भक्तिनिवास ढूंढ रहे हैं जिसको आप जाने से पहले ही बुक करके रखना चाहते हैं, यानी कोई रिस्क नहीं लेना, आपको पहले ही बुक कर लेना है, तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले से अपने चैनल पर क्रिएट करके रखा है। उस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। उस वीडियो में आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, सबको वीडियो बहुत पसंद आया है। मैंने आपको पूरी ऑनलाइन बुकिंग की प्रोसेस भी बताई है, स्टेप बाय स्टेप, कि आप कैसे जो है अपना रूम बुक कर सकते हैं। और आपको पता है, उसमें जो 20 रुपये वाली धर्मशाला है ना, जो 20 रुपये का आपको डॉर्मेट्री बेड जो आपको बुक होगा ना, वो भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, जो उनका ध्यान आपको जाने से पहले ज़रूर रखना है दोस्तों। वहाँ पे आपको बुकिंग करनी है रूम्स की, और इतने अच्छे रूम्स की सुविधा प्राप्त करनी है, तो आपको कुछ नियम कानून वहाँ के पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इन रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आप बुकिंग करेंगे तो सभी जितने भी सदस्य आपके साथ जा रहे हैं, उनके नाम, आयु, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनके बारे में आपको सब सही देनी है। उन सभी के ID कार्ड्स आपके पास होने चाहिए। ID कार्ड के रूप में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, आप कुछ भी दे सकते हैं, परंतु सबके ID कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एकल व्यक्ति यानी कि सिंगल अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, तो उन्हें इन धर्मशालाओं में बिल्कुल भी कमरे नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ साईं आश्रम धर्मशाला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, डॉर्मेट्री बेड मिल जाते हैं 20 रुपए के। आप वहां पर जा करके अपने लिए कमरा ले सकते हैं, जो कि डॉर्मेट्री हॉल होता है। तो वहाँ पे आपको सिंगल व्यक्ति के लिए 20 रुपए में कमरा बुक हो जाएगा। और किसी भी भक्त निवास में आपको अकेले व्यक्ति को कमरा नहीं मिलेगा, चाहे आप पुरुष हो चाहे महिला हो। आपको सिर्फ और सिर्फ साईं आश्रम धर्मशाला में डॉर्मेट्री बेड मिल जाएगा। जो धर्मशाला के कमरे हैं, उनके अंदर धूम्रपान करना, शराब पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, ये सब कुछ बिल्कुल पूरी तरह निषेध है। तो इन चीज़ों का सेवन आप वहाँ पर जाकर ना करें। गर्म पानी की व्यवस्था जो है सुबह 3 बजे से आपको प्राप्त हो जाती है। 3 बजे से पहले आपको व्यवस्था नहीं मिलती है। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि वहाँ पर पहुँच के ही आप अपने कमरों की बुकिंग कर सकते हैं। पहले आओ पहले बुक करो पहले पाओ वाला हिसाब किताब वहाँ पर रहता है। तो आपको जो है कमरों की उपलब्धता के आधार पर रूम्स बुक हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कोई परेशानी आती है, अगर रूम बुकिंग को लेकर के कोई क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, तो टेलीफोन नंबर्स दे दिए, ईमेल एड्रेस दे दिए। इन नंबर्स पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं रूम की बुकिंग को लेकर। कोई भी परेशानी है तो आप इनसे बात कर सकते हैं। शिरडी में जा रहे हैं तो वो आपको रहने की व्यवस्था के बारे में ज़रूर से ज़रूर परेशानी आपकी सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आपको ईमेल एड्रेस भी दे दिए, तो आप उन पर आप जो है मेल करके भी अपनी परेशानी पूछ सकते हैं। किसी भी बारे में आप क्वेरी कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी और आपकी यात्रा हो जाएगी बिल्कुल आसान। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और वो जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। अगर मैं किसी और जगह का आपको वीडियो बनाऊँगी ना, तो आपको ज़रूर से उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और वहाँ पर जाने की आप तैयारी कर दीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, किसी नए यात्रा प्लान के साथ में, या किसी धर्म
धर्मशाला की इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।